सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है। आज इसी की पहल करते हुए जो रांची डिवीज़न जो हमारा रेल मंडल है वो भी महिला दिवस का विस्तृत आयोजन किया है। इस महिला दिवस के उपलक्ष्य पे काफ़ी सारी वेल नोन पर्सनालिटीज़ आज हमें एड्रेस करने आई थी और काफ़ी उन्होंने अपने बहुत प्रेरणादायी एक्सपीरियंसेस को आज शेयर किया है, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर रांची मंडल, एडीआरएम रांची मंडल, सबको उनके एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले और बाकी सारे ऑफिसर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं जिनको उनके एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले और उनके एक्सपीरियंसेस से क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो भी सबको पता चला। मैम, खासतौर से अगर रेलवे में बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर अब किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ इनिशिएटिव भविष्य के लिए है? महिला सुरक्षा को देखते हुए रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के द्वारा वर्क करता है। महिला सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी सारे विशेष दस्ते हैं जो कि आरपीएफ के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। स्पेसिफिकली काफ़ी सारी ऑपरेशंस हैं, लाइक मेरी सहेली ऑपरेशन, जिसमें कि जो विमेन ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, उस पर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चे महिलाएं इन्वॉल्व होते हैं, जो रेस्क्यूड होते हैं, उनको फिर से रिहैबिलिटेट किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। इसके अलावा विमेन आरपीएफ भी डिप्लॉयड रहती हैं जो कि लेडी पैसेंजर्स की जो भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करती हैं। कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी विमेन टीटीज़ भी ट्रेन्स में डिप्लॉयड रहती हैं जो कि पैसेंजर एमिनिटीज़ को देखती हैं। जो भी लेडीज़ की जो स्पेसिफिक समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए कुछ पैसेंजर्स बोलते हैं कि उनके पास 6 महीने का छोटा बच्चा है, उनको दूध की आवश्यकता है, दूध नहीं है, या फिर उनको सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत है, जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाता है वाइल द ट्रेन इज़ रनिंग थ्रू रेल मदद कंप्लीट। थैंक यू मैम। मैम, क्या कहेंगे, आज वुमेंस डे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, आप भी यहाँ पे आए थे। रांची डिवीज़न साउथ ईस्ट रेलवे के द्वारा हटिया में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें यहाँ की महिलाओं ने मुझे आमंत्रित किया था। क्योंकि उनके बीच आने से शायद महिलाओं को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं अपना समय यहाँ पर थी और मुझे अच्छा लगा। इन लोगों ने पूरा महिलाओं के लिए प्रोग्राम रखा है और जिसमें कि डीआरएम सर ने काफ़ी सपोर्ट करके उन लोगों के लिए प्रोग्राम में भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। सारी टोटल महिलाएं आई हुई हैं। आप खुद जब एक दिन इस तरीके के कार्यक्रम में समय निकाल के आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते किसी को दुखी ना करूं। कोई भी इनवाइट करते तो जरूर मैं पहुंचती हूँ। अच्छा, एक संदेश दीजिए, वो जो युवा लड़कियां जो आईपीएस बनना चाह रही हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, युवा महिलाओं के लिए स्पेशली, यूथ के लिए तो बोल ही रही हूँ, लेकिन स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, मैं यूथ गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी कि आज के समय में जो डिजिटल वर्ल्ड में जो घूम रहे हैं, वीडियोस और नेगेटिव थिंग्स को ले रहे हैं, तो उन चीज़ों में सबसे पहला चीज़ उसमें नहीं जाएं और अपना बड़ा गोल लेकर जाएं और उसमें डेडिकेशन के साथ आप उसमें कंटिन्यू आप लगे रहें, आगे बढ़ते जाएं। और जो भी लड़कियां आईपीएस बनना चाहती हैं उनके लिए स्पेशली कि वो उसके लिए पूरा तैयारी करें और लगे रहें। और कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाता है। थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आपके पास लंबी और बड़ी अगर ये ड्रीम है तो उसमें समय तो लगेंगे। तो इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश करिए, अपना स्टडी में फोकस करें और अपना मकसद में फोकस करें। एक दिन जरूर आईपीएस बनेंगे। मैम, एआई भी जो है देखा जाए तो बहुत डेवलप हो रहा है। हाँ। और ऐसे आप बोले कि डिजिटली जो है उसमें नहीं जाना है, तो ये इसको किस तरह से देखेंगे? मैं बोली नेगेटिव चीज़ों पे नहीं जाना है। सोशल प्लेटफॉर्म में नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना है। एआई है तो उसमें उसके लिए जो ज़्यादातर वर्किंग जो है उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है उससे। लेकिन जो आप उसी चीज़ को स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए सामने एआई को आप ये लर्निंग के लिए दे दीजिए या उनको यूज़ करने के लिए दे दीजिए तो उनके लिए ख़राब है, क्योंकि वो उतने अच्छे से एजुकेट नहीं हो पाएंगे। एआई के थ्रू ही एआई का
के जरिए ही वो लोग कोई चीज़ को भी करना चाहेंगे, या कोई चीज़ को राइटिंग में लिखना है, बनाना है, अपना माइंड को यूज़ करना है, उस माइंड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एआई अच्छा है, पर कहीं कहीं स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव भी है। ठीक है। तो महिलाओं के लिए हर दिन खास होता है, लेकिन आज महिला दिवस मनाया जा रहा है और बड़े गर्व के साथ आप सभी ने महिलाओं को इनवाइट किया। क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, नारी शक्ति को सलाम करना कोई फंक्शन के थ्रू नहीं किया जाता है। ये तो क्योंकि रेलवे में जो है हमारे यहाँ पे करीब, जैसे मैंने बताया आपको, करीब 11% महिलाएं जो है हमारी यहाँ पे काम करती हैं, और शायद ही कोई विभाग होगा जिसमें कि महिलाएं नहीं होंगी। एक ज़माने में ड्राइवर नहीं मिलती थी, एक ज़माने में पॉइंट्समैन नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में हमारे पास हर विभाग में महिलाएँ हैं। तो उन सबको, उसमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया अपने साल भर में। वैसे हम लोग को फंक्शन बहुत सारे करने का मौका नहीं मिलता, तो आज का फंक्शन जो है सिर्फ उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनके कार्य को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इन सब के लिए जो है हमने ये प्रोग्राम किया है आज का। और आप लोगों ने इसमें सबने भाग लिया, बहुत अच्छा लगा हमको रेलवे को। अच्छा, एक सवाल, जैसे कि छात्राएं हैं, उन्हें किस तरीके से इस दिशा में और भी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, महिलाओं की भागीदारी की आपने बात की, इसको बढ़ाने के लिए, छात्राओं को इस दिशा में मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ ऐसा जो आंकड़े सर पहल आपने कर बताया कि हर साल या 5% बढ़ते हैं, उसमें और कैसे बढ़ोतरी हो सके? देखिए, वैसे तो कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बिकॉज जैसे जैसे एजुकेशन का वो लेवल चेंज हो रहा है, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह में सब में इंटेक में अभी हम लोगों ने इवन IITs वगैरह में भी बढ़ा दिया है सबका रेशियो। ठीक है, मेरी डॉटर खुद जो है खुद ही वो IIT बॉम्बे से है। सो क्योंकि वो बढ़ गया है सबका, क्योंकि इंटेक ज़्यादा हो रहा है महिलाओं का वहाँ पे, तो अल्टीमेटली वो जॉब में भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, वास्तविकता ये है कि जब तक हमारी महिलाएं इकोनॉमिक उसमें जब तक फुल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे जिसको जो कहना है कह ले। अच्छा, महिलाएं ग्रामीण इलाके में जागरूक कम होती हैं इस दिशा में? ये बिल्कुल गलत बात है कि जहला मेरी माता जी जो थी वो जिंदगी भर गांव में रही, हालांकि वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। अभी भी वो परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। देखिए, वैसे तो हम लोग जनरली ऑफिस में रेलवे वैसे तो ले रही है, इनटेक कर रही है। स्पोर्ट्स वगैरह में आपने देखा होगा, कल्चर में जो होगा हम महिलाओं को लेते रहते हैं, अलग से लेते रहते हैं। हमारा अपना एक कोटा होता है जिसमें कि भर्ती करते हैं। आपने देखा होगा कि हॉकी में तो इनफैक्ट हम लोग ही बचे हैं। जब रेलवे ही एक बचा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी भी महिलाओं को नौकरी दे रहा है रेलवे में, पुरुषों को भी दे रहा है, बट महिलाओं को ज़्यादा इसमें कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया की अगर आप देख लें, पूरी 11 की टीम को पढ़ेंगे तो 6 से 7 लड़कियाँ जो होंगी वो रेलवे की ही होंगी इंडियन टीम में। वही नहीं बल्कि रांची की ही होंगी, कुछ कम से कम 3 से 4 रहेंगे। सो मैं कहूँगा कि राष्ट्र तो दे ही रहा है सबको कि लड़कियों का भागीदारी को बढ़ाने की। गवर्नमेंट की भी इच्छा है कि जो है महिलाओं का कार्य काफ़ी बढ़े, परसेंटेज बढ़े, इसलिए इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही बढ़ा दिया है इंटेक। वहाँ बढ़ा देंगे तो एक बार अपने बेस को बढ़ा दिया तो नेचुरल है कि इन द लॉन्ग रन चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। थैंक यू। महिला दिवस के मौके पर घुमाइए, खासतौर से जिस तरह के आयोजन है, क्या कुछ संदेश है? सामने देखो, हम थोड़ा सामने। संदेश मेरा ये है कि मेरा ये मानना है कि एवरी डे इज़ अ वुमेन्स डे, और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कोई महिला जो है वो स्ट्रगल करके विन कर रही होती है, अपने सेपरेट बैटल्स फाइट कर रही होती है। और ऑल्दो हम लोग की लाइफ्स अलग है, हम लोग अलग अलग देश में, कंट्री में या फैमिली में, कम्युनिटी में, बट हमारी स्टोरीज एक ही है, स्ट्रगल्स एक ही है, वर्जन्स अलग है। और हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, और फ्यूचर में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए नया स्पेस बनाया है। तो आई थिंक ये वुमेंस डे में हमें मेरे काउंटर पार्ट्स को भी ये प्लेज लेना चाहिए कि वी एज अ सोसाइटी वुड प्रोग्रेस आवर थिंकिंग, आवर माइंडसेट, ताकि बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड नो वुमेन कैन प्रोग्रेस विदाउट द हेल्प ऑफ द मेल, एंड लाइकवाइज सो ऑल ऑफ अस शुड टेक अ प्लेज that we as a society will change our mindset, और हर फील्ड में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर जगह हम लोग सपोर्टिव बने वुमेन के लिए, ताकि वो लोग और आगे बढ़ें। इससे मेरा संदेश है। थैंक यू। मैडम नहीं है और मैडम है, दोनों में से कोई इस तरह से अनकंफर्टेबल मत होइए। ये सब कुछ थोड़ा सामने आइए, थोड़ा सामने आके बैठिए, थोड़ा सामने आ जाइए।
इस तरह के व्यवहार में आपको प्रमोशन क्या नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैडम ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हम अपने लोग हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? काफी नया लगता है। इससे पहले कहीं जॉब किए हो? नहीं मैडम, मेरा ये पहला जॉब है। अच्छा, तो यहाँ नाइट शिफ्ट भी होगी? मुझे नाइट शिफ्ट मत दीजिए मैडम, मेरे घर में माँ है, हम भाई। नाइट में रहते हैं अकेले यहाँ पे ना। आप कैसे बात कर रहे हैं? हम नाइट में रहते हैं, आप साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। पर मुझे नौकरी की बहुत सख्त आवश्यकता है मैडम। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। देखिए नौकरी तो आपको मिल जाएगी, पर आपको जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। हम नौकरी तो मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी, नौकरी पक्का समझो, पर कल शाम को सज धज के तैयार होकर के आना। ठीक है मैम। ठीक है, और जैसा सेक्रेटरी बताएगी वैसा कर। अरे ये काफी नया लगता है, इसको बहुत सिखाना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, समधन जी तो अच्छी दिख रही है, सर लड़का भी अच्छा होगा। चुप रहिए ना, आपको कौन बोला है बोलने के लिए? मैं बात कर रही हूँ ना, चुपचाप बैठिए। सब तो ठीक है ठाक है बहन जी, लड़का को बुलाइए, थोड़ा लड़का से भी बात कर लेते हैं। जी जी। अमन जी माँ। जीता चाय नाश्ता लेके आओ। जी। चाय बना है ना, चाय पत्ती है ना चीनी है, लग रहा है इसमें। चुप रहिए। जी माँ। लड़का भी तो ठीक है ठाक है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम अमन कुमार है। कहाँ तक पढ़ाई किए हो? मैं ग्रेजुएशन तक। खाना वाना घर का बना लेते हो? जी सब बना लेता हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कर लेते हो? सब कर लेता हूँ। तब तो बढ़िया है। थोड़ा सा बेटा चल के दिखा दो। जी। ठीक है बेटा, तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो तुमको खाने में सब बनाने आता है ना? जी सब आता है। चाइनीज? जी सब। अच्छा देखो, मेरा कभी भी ड्यूटी लग जाता है, ठीक है, तो उठ के खाना वाना बना देना, अच्छा से टिफिन विफिन पैक करना होगा। जी जी। और ये नहीं सुनना है कि मैं रात में नहीं उठ सकती हूँ, दिन में नहीं उठ सकता, ये सब कुछ नहीं, ठीक है? जी जी। अच्छा एक चीज बताओ कि घर में 10 लोग आएंगे और सब्जी कुछ नहीं है, खाने में क्या बनाओगे? मैं खिचड़ी बना दूंगा। यही तो सुनना था, खिचड़ियाँ बना सकते हो तुम? बताइए। और खिचड़ी खाने जाए? ठीक है माँ, देख लो, तुम ही लो। अरे अब चुप रहो ना, आपको कौन बोलने बोल रहा है? चुपचाप बैठने बोले थे ना, चुपचाप बैठे रहो, मैं बात कर रही हूँ। बहन जी बाकी सब तो ठीक ठाक है, कुछ लेन देन का भी बात कर लिए? जी जी बहन जी बोलिए। क्या दीजिएगा आप दहेज में? बोलिए आपको क्या चाहिए? हीरे जैसा बेटा दे रहे हैं आपको। हाँ वो तो ठीक है, आपके घर के अनुसार मेरा घर बहुत बड़ा है। मेरा होमवा आप देखे नहीं है ना, बहुत बड़ा है। टीवी है, कूलर है, वो ठंडा ठंडा हवा देता, उसको क्या बोलते हैं? एसी। हाँ, एसिया भी है, तो उसके अनुसार आप दे दीजिए।